तुम्हारा चित्त का प्रणिधान, इसका अर्थ बोलिए क्या है? चित्त के परिणाम। संजन जी, चित्त का प्रणिधान, चित्त का प्रणिधान। देखो, परिणाम को कई प्रयोग भी बोल लिया करो, परिणाम को प्रयोग भी बोलना सीखो। चित्त का प्रणिधान तो क्या बोले? परिणाम। परिणाम का वास्तविक अर्थ परिणाम। क्या बताऊं, नाम माला पढ़ने के बाद भी नाम माले में आया वैसे। तो चित्त का प्रणिधान मतलब परिणाम। अब प्रश्न है, परिणाम मतलब क्या? प्रयोग, क्रिया। क्रिया तो मानते, परिणाम यानी क्रिया। बोलो बोलो, परिणाम यानी, परिणाम है क्या? क्रिया का फल मान रहे हैं आप मात्र। तो समझिए, पंडित लोग उल्टी सीधे बातें न सोचे तो बड़ा आश्चर्य लगता है। भाव मान रहे, भाव, भाव यानी क्या? क्रिया ना। पहले समझ भाई, भाव यानी परिणाम। हो रहे हैं परिणाम, वही ना, हो रहे ना परिणाम, वही ना। तो हो रहे ना परिणाम, वही ना। आपके परिणाम ना, मन के परिणाम ना, वही ना। तो मन में होने वाली क्रिया, उसका नाम परिणाम। नहीं तो कूटस्थ तटस्थ परिणाम होता है क्या? तदभावा परिणाम होना, परिणाम यानी तदभाव। परिणाम की परिभाषा बोलो ना। एक मिनट, इनसे पहले मिलने हट आ जाओ। हाँ, अब बोलो, तदभावा परिणाम का क्या अर्थ होता है? तदभाव का उस रूप जो भाव है, मतलब वर्तमान रूप जो होने रूप भाव चल रहा है, वो परिणाम। हाँ, होने रूप है ना। होने रूप है। बहुत बढ़िया, होने रूप है ना, होने रूप है ना। हाँ, होने रूप आपके सब एक साथ वो परिणाम। अब हमें कोई लेन देन नहीं है, आप तो देखो इधर देखो। तो परिणाम, तो जो परिणाम चल रहा है, परिणाम चल रहा है, परिधान चल रहा है, क्रिया चल रही है, तो क्रिया चल, प्रयोग चल रहा है, प्रयोग चल रहा है, प्रयोग चल रहा है, प्रयोग चल रहा है। अब ये जहां है वहीं टिके रहने दो, अपन बहुत आगे अब जा रहे हैं। प्रयोग चल रहा है, प्रयोग, उपयोगो लक्षणम, उपयोगो लक्षणम। उपयोग का प्रणिधान कहां पर है? चित्त का प्रणिधान क्या चल रहा है? अब तुम्हारा प्रणिधान तो विशुद्ध सारे सुनने में लगा हुआ है। वहां कोई कह रहा है भैया मोबाइल आया, तुम्हारा मोबाइल आया, जाने दो। कोई आदमी आया, हम आपको 10 बार से फोन लगा रहे थे, आपने एक बात नहीं सुनी। भैया तुम तो लगा रहे थे, पर हमारा उपयोग ही नहीं था वहां। ब्रूमा, वो ये लिखा है यहां पर, देख ले भाई, वहां देखो क्या लिखा है। हाँ, जो मैं कह रहा हूं यही लिखा है, बराबर। तो वहां अब आप इतने विद्वान हो जाना चाहिए है। तो जो विकल्प जो आ रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूं, उसका मोबाइल आ रहा है, तो प्रत्यक्ष में मोबाइल आ रहा है, लेकिन तब भी उसको ध्यान नहीं हो, क्योंकि बोले, अब छुल्लक जी बोले मैं तो यहाँ सुन सुन करके ऐसा लगता कहीं जाने ही नहीं मुझे, अब कुछ दिखता ही नहीं मुझे। बोले इतनी सुंदर क्या इच्छा चल रही है। तो भाई हमने निसंग सागर के साथ हम चलो, बोले नहीं मुझे जाने नहीं, मेरी क्लास छूट जाएगी। एक जीव एक कहता मेरी क्लास छूट जाएगी, एक जीव से कब छुट्टी मिल रही है? समझ रहे कि नहीं आप? तो ये अंदर के रहस्य समझिए। अब आइए, बंद करो लिखना। अब चलिए यहां, अब पकड़ो विषय को, यहां पर अब पकड़ो विषय को। वस्तु के होने पर भी तुमको वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, ये वस्तु का अभाव नहीं है, तुम्हारे उपयोग के अभाव का अभाव है। तुम्हारा वहां प्रधान नहीं है, चित्त स्थिर नहीं है वहां पर, तुम्हारा लगा नहीं है, इसलिए तुमको विषय समझ में नहीं आ रहा है। प्रत्यक्ष में भी विकल्प होने पर भी तुमको प्रत्यक्ष का विकल्प का ज्ञान नहीं हो रहा। बराबर बराबर। इसी प्रकार से इसको हमने बनाया सूत्र। इसको क्या बना हमने? सूत्र। और इस सूत्र को बना करके हमने इतना विशद व्याख्यान किया कि भाई
उपनीत सागर का नाम लेकर के कि आप जो है अपनी बुद्धि से जगत को निर्णय नहीं दे सकते हो, इसलिए बड़े काम के लिए अनेक बुद्धियों को बुलाना चाहिए कि वो बुद्धि के इसके और भी विस्तार हो सकता है। मैंने देखा, सुनते जाना, मैंने देखा अजित, मैंने देखा कि अजित की मतारी ने मट्ठा बनाया, मक्खन निकाल लिया, और जो मक्खन का लोना उसने देखा उठा करके, और जो लोग मट्ठा मांगने आए थे उनको सबको दे दिया, जाओ भैया हमने तो मक्खन निकाल लिया। और मट्ठा वालों ने मट्ठा इकट्ठा किया और फिर भांजना प्रारंभ किया, उन्हें एक लोना और निकाल लिया। और मतारी देखती रह गई, बोले इतना मक्खन तो हमारा और चला गया। बोले आपका नहीं चला गया, आपकी तरफ से तो तुम्हें पूरा मिल गया, आपकी तरफ से मिल गया, तुम तो हमें नहीं देते तो भैंस को डाल देते, अन्न कहीं देते, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास इतनी, तुमने सोच लिया कि एक बार घुमाया जो निकला वही, बार बार मथने से और फंसू कर आता, फैन निकलता, फिर मक्खन बन जाता है, ये तो आपको पता ही नहीं था। बराबर हुआ कि नहीं? बोलो बोलो। इसी प्रकार से अब ये ज्योतिषी आके बैठ गए, इनकी दृष्टि में बीच में बोलनी है उनको, बोले ये विषय चल रहा था, अरे उन्हें पता ही नहीं है तो क्यों प्रणिधान कर रहे हो, प्रयोग क्यों कर रहे अपनी बुद्धि का? अपनिधान, अप्रधान शब्द का प्रयोग क्यों किया? चित्त का अप्रधान, विपर्यास, न्यूनता, मंदता, क्रिया। चलो कुटिल मुस्कुराहट नहीं, शुद्ध बोलो। देखो किसी का शांत होना भ्रम खड़ा करता है, किसी का नीचे मुंडी करके मुस्कुराए वो बदमाश आदमी कहलाता है बेटा। इसलिए हंसना तो खुल के हंसो। हाँ, उस सभा में राजा के सामने, गुरु के सामने तो ऐसे हंसने नहीं कभी, आदमी फंस जाता। हम तुमको नीति भी सिखा रहे हैं। अब बोलिए आप क्यों हंस रहे हो? आइए वो ज्योतिषी के बाहर का विषय, आवश्यकता नहीं हर वस्तु ज्योतिष में निकलती हो, नहीं, जो है सो है। ज्योतिष क्या करेगा? ऊपर का ज्योतिष लगता है, सो गिनते रहो। ऊपर वाले ज्योतिषी कि बीच वाले ज्योतिषी कि नीचे वाले ज्योतिषी? प्रश्न करेंगे ना हम पहले, ऐसे कैसे पूछ लूं मैं? ऊपर वाला ज्योतिषी है कि नीचे वाला ज्योतिषी है कि बीच वाला ज्योतिषी है? समझ रहे मेरी बात को? अलग अलग है। दो इंद्रिय धीरस्थ सहा, तो दो इंद्रिय आदि त्रस जीव है। आदि शब्द ने अनेक अर्थत्व। सुनो महात्मा जी, अब ऐसे में तुम कहीं अन्य या तुम ही देखते रहते हो, वो बुरुमा इसलिए तो कहा गया आदि शब्द ने अनेक अर्थत्व। वो आदि शब्द में अनेक अर्थ हैं। विवक्षितो व्यवस्था संप्रत्या, तो आदि शब्द है वो अनेकार्थवाची है। और विवक्षा दो लिखा ना, तो विवक्षित व्यवस्था संप्रत्या, परंतु यहाँ व्यवस्था अर्थ में है। अयम आदि शब्दों अनेकार्था, आदि शब्द अनेकार्थवाची है। व्यवस्था प्रकार सामीपादि वचनात्। अब मैं ये इसलिए जोर दे रहा हूँ, नहीं तो इनको प्रणिधान क्रिया प्रयोग में बड़े शंका खड़ी हो रही थी ना, तो बाद में बहुत तकलीफ से बच्चा बोलता ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर फिर इनको खड़ी होगी ना, तो मैं पहले ही समझा रहा हूँ। आचार्य कलंक स्वामी स्वयं कह रहे हैं आदि शब्द व्यवस्था अर्थ में प्रयोग होता है, आदि शब्द सामी अर्थ में प्रयोग होता है, आदि शब्द जो है प्रकार अर्थ में ही प्रयोग होता है। तो कहीं प्रकार में इत्यादि, ठीक है, आदि इस प्रकार, ठीक है,
व्यवस्था के आदि। अब सुब्रसा आदि तो सब बैठ जाएं, तो व्यवस्था बनाई दी भैया सुब्रसा मतलब आदि सभी मुनिराज बैठ जाएं। अब मुकेश आदि मुख से बोले तो ये आदि शब्द व्यवस्था अर्थ में तत्र विवक्षता एकदम व्यवस्था गृहंत, परंतु यहाँ तो व्यवस्था ही ग्रहण करना। आगमित व्यवस्था, आगम में जिन सिद्धांत में कहा गया है व्यवस्था 2 इंद्रिया स्त्रियंद्रिया चतुर्ंद्रिया पंचेंद्रिया सेति, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचादि, ये कोश विग्रह 2 इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जिसमें 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय से 4 इंद्रिय थे, 2 इंद्रिया त्रसा, ये 2 इंद्रियादि त्रस जीव हैं। इसके बारे में देखो अकलंग स्वामी है, छोटी सी बात को विस्तार करते हैं बड़ी गूढ़ता में, इसको और आगे समझाएंगे।